हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड. सो लिस्ट वन के अंदर हमें कुछ बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स गिवन है एंड लिस्ट सेकेंड के अंदर हमें उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है. हमें क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है एंड करेक्ट आंसर को चूज़ करना है फ्रॉम दिस ऑप्शन गिवन बिलो. सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद द की कॉन्सेप्ट. सो की कंसेप्ट के अंदर हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो जो फर्स्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द प्रोटीन्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर दी बायो मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज़ फॉर्म बाय द अमाइनो एसिड. किससे बने होते हैं ये? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से. क्या होता है? अमाइनो एसिड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म दी प्रोटीन, डिफरेंट अमाइनो एसिड. सो ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से बने होते हैं. एंड सेकेंड थिंग, जो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो प्रोटीन्स के बीच में हमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है? दैट इज़ दी पेप्टाइड बॉन्ड. इनके अंदर हमें पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है. लेट्स सी अबाउट द अनदर टाइप ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल. सो सेकेंड टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. सो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? इनके बीच में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनके अंदर हमें देखने को मिलता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल. सो लेट्स सी अबाउट दैट. सो जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल है दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे कौन आते हैं? आरएनएज और डीएनए आते हैं. एंड ये जो है किससे मिलके बनते हैं? दे आर मेड फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड. ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड. एंड इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज़ दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो इनके बीच में कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है. टू न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड टुगेदर बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड. सो let's discuss about the last type of macromolecule for this question that is the polysaccharide. पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स होते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दी पॉलीसेक्राइड्स. सो जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनके अगर हम मोनोमर यूनिट्स की बात करें सो इनके जो मोनोमर यूनिट, इनकी जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको हम मोनोमर यूनिट कहते हैं. पॉलीसेक्राइड इज़ अ लार्ज यूनिट दैट इज़ मेड अप ऑफ मोनोमर्स. सो इनकी जो छोटी यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनोमर. क्या होती हैं? इनकी स्मॉल यूनिट्स होती हैं. एंड ये जो होते हैं दे आर दी कार्ब्स. ये किसके बने होता है? दे आर दी कार्बोहाइड्रेट्स और दी कार्ब. इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज़ दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज़ अबाउट दी की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स सी अवर ऑप्शंस. सो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें मैचिंग करनी है. सो लेट्स डू दी मैचिंग. सो ए क्या है हमारे पास? प्रोटीन. प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? पेप्टाइड बॉन्ड. सो इसका करेक्ट मैच 4 हो जाएगा. वहीं पर बी जो है, बी इज़ दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो इसका करेक्ट मैच 1 हो जाएगा. सी में क्या? न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है तो इसका करेक्ट मैच 2 हो जाएगा. एंड द लास्ट दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. सो इसका जो है 3rd हो जाएगा करेक्ट मैच. सो दिस इज द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू अवर की कंसेप्ट. लेट्स फाइंड दिस सीक्वेंस इन अवर ऑप्शन. सो ऑप्शन ए सेज A1. सो ए का 4 है तो ये यहीं पर गलत हो जाता है. बी सेज ए सेकेंड. सो ए का 4 है तो ये भी यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है. सी सेज A4, बी थर्ड, बट बी का क्या है? 1. सो ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन दैट इज A4, B1, C सेकेंड, D थर्ड. सो येस, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर.
Therefore, according to our key concept, option D gives us the correct answer for this question. Therefore, we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.